किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं हमने तो टीचिंग की तैयारी पूरी कर रखी है और हमने जितना पढ़ा है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में करने बैठेंगे ना क्वेश्चन को, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन के या ऑप्शन से देख के ही, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो आपका बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं, तभी आप मान सकते हैं कि हाँ हमने स्टडी कंप्लीट कर ली है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम बन सकती है और आप ऑप्शंस को देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। मैंने आज आपके सामने 2 टॉपिक लिए एक साथ, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। ये वाला टॉपिक इससे और ये वाला टॉपिक इससे, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया और आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे कि एल्बर्ट बेंडूरा में क्या है, ये तो हमने पढ़ रखा है। अभी जब मैं आपको बताऊंगी, ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, तब आप देखना क्या आपने पहले पढ़ा था और पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देखते हैं तो आपने इसमें कितनी तैयारी कर रखी है। पहला क्वेश्चन आप यही बताइए कि जो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था वो किस बेस पे दिया था। अगर आपसे उसका आधार पूछ लिया जाए तो क्या आप बता पाएंगे? इसलिए आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ, ध्यान से पढ़ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी मुझे जानते ही हैं, आई एम पवित्रा एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। जैसे कि आप सिद्धांत तो जानते ही, मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। उन्होंने मुख्यतः मानव के मानसिक क्रिया एवं व्यवहार का अध्ययन किया था। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाती है मूल प्रवृत्ति। जो मनुष्य में मूल प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर उसने 3 स्टेज बताई थी, इदम, अहम, पराअहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। और इसी को बेस बनाकर उसने ये अपना मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब हम देखते हैं क्या बताया उन्होंने इड के बारे में। इड सबसे शुरुआती नैतिकता का आपका चरण होता है, जिसमें बच्चा छोटा होता है, उसे तत्काल आनंद की प्राप्ति चाहिए, यानी कि जो वो चाह रहा है। जैसे कि अगर उसे भूख लग रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा रोएगा, जब तक उसे नहीं मिल जाता, यानी कि उसे तुरंत चाहिए जो भी चीज चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये जो आयु होती है उसकी, उसमें इड यानी इदम का विकास हो चुका होता है, इसलिए वो ऐसा करता है, यानी कि उसे जो भी चाहिए वो तुरंत सुख की आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए उसे वो चीज तुरंत चाहिए। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अहम की तरफ। अहम क्या है, ईगो क्या है। ईगो की अलग अलग डेफिनेशन वैसे तो आपको मार्केट में मिल ही जाएंगी, लेकिन असलियत में जो मनोविश्लेषणात्मक विकास में कहा गया था वो क्या है। इड या ईगो मैं अथवा स्वयं का अर्थ मानव की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर पड़ता है। उसमें बच्चा समझने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी कुछ अपने विचार हैं, और जब वो समाज के संपर्क में आता है तो समाज के संपर्क में अपने आप को महसूस करता है कि हाँ मेरा भी अस्तित्व है इसमें, तो वो समझने लगता है अपने आप को और समाज के भी अस्तित्व को समझने लगता है, अपने आप को भी समझने लगता है, तो उसमें मैं और स्वयं की भावना आ जाती है। इस पे एक और सिद्धांत है जो ज्यादातर डीएसएसबी में या फिर अब सीटेट में पूछा जाने लगा है, मैं इसे आपको बाद में पढ़ाऊंगी। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मिल सके कि जो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, मैं जो अब आपको साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, इसमें से मैंने 3-4 टॉपिक करा दिए। अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, मैं अथवा स्वयं की जो ये आयु होती है, इसमें बच्चा समाज के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को समझने लगता है। फिर उसके बाद आती है परा अहम यानी सुपर ईगो। इसमें बच्चे का नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी व्यक्ति में सामाजिकता, मानवीय त्याग, राष्ट्र हित जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। इसमें बच्चे के नैतिक विकास का संपूर्ण विकास हो जाता है, इसलिए इसे सुपर ईगो परा अहम कहा गया है। तो ये 3 उन्होंने मूल प्रवृत्ति के अवस्थाएं बताई थी, इदम, अहम, परा अहम। ये तो होगी सिगमंड फ्रायड ने जो कहा था, लेकिन अल्बर्ट बेंडूरा ने क्या कहा। अब हम चलते हैं इसकी तरफ को। उन्होंने सिद्धांत दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, फ्रायड के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे और वाइगोस्की, ठीक उसी तरीके से हैं ये दोनों भी। उन्होंने जो दिया था संज्ञानात्मक विकास का दिया था, और इन्होंने जो दिया था वो नैतिक विकास का। इनका भी नैतिक विकास से संबंधित था, इनका भी नैतिक विकास से। तो मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ ना, जो एल्बर्ट बेंडूरा से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन्होंने जो कहा था ना, उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो परिस्थिति जन्य होता है, यानी सिचुएशनल होता है। वो जिस सिचुएशन में बच्चा रहता है
वो वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर बच्चा अनैतिक वातावरण में रहेगा तो वो अनैतिक व्यवहार करेगा, और जैसा वो अनैतिक व्यवहार होता देखेगा तो ऐसा ही करेगा। अगर वो नैतिक व्यवहार होता हुआ देखेगा सभी के साथ तो वो नैतिक व्यवहार करेगा। इसी तरीके से वो उन्होंने कहा था कि प्रेक्षण से बच्चा सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। जैसा वो ऑब्जर्व कर रहा है दूसरों से वो ऐसा ही सीखेगा, ऐसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ करेगा। अगर ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बेबी डॉल मॉडल किसने दिया था, या बेबी डॉल मॉडल का सिद्धांत किसका था? वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ही था। उन्होंने बच्चे को एक बेबी डॉल दिया था और कुछ मूवी दिखाई थी जिसमें कि उन्होंने ये अपना मॉडल बनाकर तैयार किया है। जैसे कि उन्होंने कुछ मूवी दिखाई जो जिसमें अनैतिक व्यवहार किया जा रहा था, तो बच्चा बेबी के साथ अनैतिक व्यवहार कर रहा था। और जब बच्चे को कुछ ऐसी मूवी दिखाई गई जिसमें वो नैतिक व्यवहार कर रहा था, दूसरों की चिंता कर रहा था, दूसरों से लगाव रख रहा था, तो बच्चा फिर बेबी डॉल के प्रति ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। तो उन्होंने कह दिया साफ साफ कि बच्चा अगर नैतिक व्यवहार कर रहा है ना, तो तभी उसका नैतिक विकास सही तरीके से हो सकता है। यानी कि व्यवहार पर डिपेंड करता है। जो बच्चा व्यवहार ऑब्जर्व कर रहा है वही बच्चा दूसरों के साथ भी व्यवहार करेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।